हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मैथ की क्लास में। और आज आप नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सम संख्याएं। सम संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं सम संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 जिनकी इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 होता है, वे सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जिनके इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 होता है वो सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। ये इकाई के अंक हैं। जैसे कि आपको मालूम है ना, इकाई का अंक एक हमने कोई भी संख्या लिखते हैं 1, 2, 5, 9, इसके इकाई का अंक ये है। तो यहाँ पर अगर 8 होता है, इकाई का अंक 8, तो ये हमारी एक सम संख्या कहलाएगी। ये हमारी सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, अभी दूसरी संख्या लेते हैं 9, 8, 4। कितनी भी बड़ी संख्या ले लेते हैं, उसमें हमारा जो इकाई का अंक है ये 4 है, तो ये हमारा सम संख्या कहलाएगी। इकाई का अंक अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। धन्यवाद। अब दूसरा नंबर है हमारा विषम संख्या। जिस किसी भी संख्या का इकाई का अंक हमारा 1, 3, 5, 7, 9 है, वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे हमने 1, 4, 9, एक हमने संख्या ली है, 3 अंकों की एक संख्या ली है 1, 4, 9। तो इस संख्या में इकाई का अंक हमारा अभी 9 है, 9, इसलिए ये संख्या हमारी विषम संख्या कहलाएगी। अब दूसरा हम नंबर लेते हैं। जैसे दूसरा हमने लिया नंबर 9, 4, 3, 2, 1, 5। कितना भी बड़ा नंबर ले लेते हैं, अगर उनके इकाई का अंक से मतलब है राइट साइड से जो पहला अंक आता है वो हमारा इकाई का अंक कहलाता है। ये नंबर इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो 5 नंबर अगर इकाई का अंक हमारा है, 1 है, 3 है, 5 है, 7, 9, अगर ये नंबर हमारे इकाई के अंक हैं तो हमारे वो विषम संख्याएं कहलाएंगी। इनको इंग्लिश में हम ओड नंबर्स भी कहते हैं। अब दूसरा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जो हमारी काउंटिंग नंबर होता है 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं जाती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वो सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब हमारी प्राकृतिक और नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी नॉर्मल अगर संख्या 1, 2, 3, 4, ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। पूर्ण संख्याएं इनको हम इंग्लिश में होल नंबर्स भी कहते हैं। पूर्ण संख्याओं में हम 0 को भी ले लेते हैं। पूर्ण संख्याओं हमेशा ही 0 से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत, यानी 0 से स्टार्ट होगा, फिनिश कहाँ पे होगा, कोई क्लियर? ठीक है, यानी कि अनंत तक की 0 से स्टार्टिंग होगा और ये अनंत तक जाएंगी, तो वो संख्या कौन सी संख्या? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी हमारी। ठीक है, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। समझ में आ गया अच्छे से? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या
कोई भी संख्या अगर हमारी P/Q के रूप में लिखी है तो वो एक परमेय संख्या कहलाती है। P/Q के रूप में कोई भी संख्या है वो परमेय संख्या कहलाती है। जैसे 5 यहाँ पे लिखा है, 4 लिखा है, तो ये भी एक परमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, इसलिए ये एक परमेय संख्या है। ठीक है। सेकंड, अपरमेय संख्या। अभी आपने देखा परमेय संख्या, अब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में रूट की सभी संख्याएं आ जाती हैं। 3, 2, √5, इनको हम नीचे 1 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। रूट की सभी संख्या, कोई भी रूट की संख्या अगर है तो वो हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। कोई भी संख्या अगर रूट में संख्या है तो वो हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। कोई भी अगर संख्या है और वो अगर रूट में दी गई है, ठीक है, रूट से बाहर नहीं निकल सकती है, तो वो हमारी संख्या अपरिमेय संख्या होगी। इंग्लिश में इसको इरेशनल नंबर्स भी कहते हैं। इरेशनल नंबर्स भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर रूट में 16 दे दिया जाए तो ये तो 4 बाहर निकल आएगा, ये एक परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। पर यहाँ पे अगर रूट में 2 दे दिया जाए, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये पॉइंट में इसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रूट, खाली रूट का वैल्यू जो होता है ना 1/2 होता है। ठीक है। इसलिए ये अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। रूट की कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाई जाएगी। रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है। ठीक है। ये अपरिमेय संख्याएं हमारी कहलाती हैं। ये हमारी संख्याएं कौन सी? अपरिमेय संख्याएं हमारी कहलाएंगी। ठीक है। धन्यवाद आप सभी लोगों का। वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।